ये रिक है। वो आज वीडियो नहीं बनवाना चाहता था, लेकिन आपने फिर से प्ले बटन दबा दिया और अब उसे आसमान में एक क्षुद्र ग्रह धरती की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। रिक बालकनी पर बिना हिले डुले खड़ा है और चमकता हुआ बिंदु बड़ा और चमकदार होता जा रहा है। उसकी जेब में रखा फोन लगातार बज रहा है। कॉल, मैसेज, वीडियो। नीचे शोर और चीख पुकार मची है। कोई वीडियो बना रहा है, कोई भाग रहा है। शहर में हलचल मची है। हर कोई समझ रहा है कि कुछ होने वाला है। जानवर सबसे पहले छिप जाते हैं, उन्हें खतरे का बेहतर अंदाजा होता है। टीवी पर खबर आती है कि वे क्षुद्र ग्रह को मार गिराने वाले हैं। आसमान में कई मिसाइलें दागी जाती हैं और 10 सेकंड बाद ऊपर ही वायुमंडल में एक तेज रोशनी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उसे निशाना बना लिया हो। क्षुद्र ग्रह टूट जाता है, उसके टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। क्षुद्र ग्रह टूट चुका है, लेकिन उसका सबसे बड़ा टुकड़ा जो एक बस के आकार का है सीधे शहर की ओर उड़ रहा है। शहर के मुकाबले ये छोटा लगता है, लेकिन 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लोहे की ये चीज एक परमाणु बम में बदल जाती है। ये अब वायुमंडल में नहीं जलेगा। दूर से एक तेज सफेद रोशनी चमकी, जिससे रिक का चेहरा 10 किलोमीटर दूर से भी झुलस गया। रिक खिड़की के पास ही जम गया। आवाज रोशनी से धीमी होती है और धमाके की लहर 30 सेकंड में उस तक पहुंच जाएगी। रिक बाथरूम की ओर भागा, जमीन पर लेट गया और अपना सिर ढक लिया। धमाके से खिड़कियां चकनाचूर हो गईं, छत से प्लास्टर गिरने लगा और दीवारें कांप उठीं। रिक लगभग बहरा हो गया और उसे एहसास हुआ कि शहर तबाह हो चुका है। इस धमाके की ताकत लगभग 2 मेगाटन थी। ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। धमाके के केंद्र में सब कुछ गायब हो गया। 3 किलोमीटर के दायरे में जीवित रहना लगभग नामुमकिन था। आग, धमाका और तबाही यही थी। 3 से 8 किलोमीटर दूर तक सब कुछ तबाह हो चुका था। उससे आगे टूटी खिड़कियां, झुलसे हुए निशान और दहशत फैली हुई थी। नुकसान का असर 10 किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकता था। और रिक वहीं था। उसने अपना बैग उठाया और बाहर भागा, जहां हवा काली थी और जलने की गंध फैली हुई थी। उसी क्षण घर के पास कार की छत पर मलबा गिरा। तोप के गोलों की तरह उल्का पिंड के छोटे छोटे टुकड़े जिस भी चीज को छूते हैं उसे विस्फोटित कर देते हैं। एक टुकड़ा घर की दीवार से टकराया और उसे चकनाचूर कर दिया। बिजली गुल है। लिफ्टें काम नहीं कर रही हैं और ट्रैफिक लाइटें भी नहीं जल रही हैं। संचार व्यवस्था ठप है और पूरा शहर ठप पड़ा है। रिक अपनी कार तक पहुंचता है और उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सड़कें टूटी फूटी हैं और जलती हुई कारों से भरी पड़ी हैं। रिक पैदल ही पुल की ओर भागता है ताकि मोहल्ले से बच सके, लेकिन पुल टूट चुका है। कारें और लोग नदी में गिरे हुए हैं और पूरा इलाका बंद है। वो अफरा तफरी के बीच से निकलता है। जलते हुए घरों और कारों को बुझाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि दमकल कर्मी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं और वे वहां पहुंच भी नहीं सकते। सड़कें जानी पहचानी हैं, लेकिन सब कुछ अलग दिख रहा है। सूरज दिखाई नहीं दे रहा है और रिक किसी तरह सांस लेने के लिए अपने चेहरे को कपड़े से ढक लेता है। ये चौंकाने वाला है, लेकिन अगर क्षुद्र ग्रह सिर्फ 10 गुना बड़ा होता तो रिक और पूरा शहर अब अस्तित्व में नहीं होते, क्योंकि टक्कर की ऊर्जा लगभग 1000 गुना बढ़ जाती और सैकड़ों किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो जाता। उस स्थिति में केवल इमारतें गायब हो जाती, बल्कि शहर की सतह भी पिघले हुए गड्ढे में बदल जाती। अगर क्षुद्र ग्रह का व्यास केवल 1 किलोमीटर होता तो ये एक पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देता, जिससे 10 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता। सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट हो जाता और धूल और कालिक वायुमंडल में फैलकर सूर्य की रोशनी को रोक देती, जिससे पूरे ग्रह पर क्षुद्र ग्रह शीतकाल आ जाता। सौभाग्य से ऐसा बहुत कम होता है। धुएं से भरी सांसों में सांस लेने और प्यास से बेहाल रिक बुरी तरह प्यासा है। आसपास की दुकानें या तो नष्ट हो चुकी हैं या जल चुकी हैं और वहां पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लगातार आग के गोले बरस रहे हैं, इसलिए उसे एहसास होता है कि उसे अब कम से कम किसी सुरक्षित जगह पर शरण लेनी होगी। वो मेट्रो की ओर भागता है, नीचे जाता है और वहां उसे दर्जनों अन्य डरे हुए लोग मिलते हैं। कोई संपर्क नहीं है, कोई मदद नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ सड़कों से ज़्यादा सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में समूह में रहना बहुत ज़रूरी है और लोगों के बीच रहने से उसे थोड़ी देर और टिके रहने का मौका मिलता है। कोई उसे पानी की बोतल देता है और एक घूंट पीने के बाद रिक को अच्छा लगता है। वो जानता है कि वो बच गया है और आपके प्यार का हकदार है।